आपने कम वक्त में बहुत अच्छा मुकाम देखा है, अपनी कंपनीज बना ली। आपने कहा कि मैं वहाँ से इधर आ गई हूँ तो कुछ देख के ही आई हूँ। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो अब मैं इसको ज़रा समझना चाह रहा हूँ कि एक तो ये कि भाई आप बाइंग करें, इन्वेस्टमेंट क्या लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, आप अभी किस चीज़ पे काम कर रही हैं, आपको दुबई से पाकिस्तान आके बैठना क्यों पड़ा? मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली दोबारा से अपने ही होम ग्राउंड में। गुलबर्ग ग्रीन सीबीए के बाद आपका सबसे बड़ा ब्रांड है अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान का भी, अगर आप पाकिस्तान के भी टॉप ब्रांड्स में से देखें, हाउसिंग सोसाइटीज़ में से, तो गुलबर्ग ग्रीन एक अपनी मिसाल है। और उसमें भी, गुलबर्ग में भी ग्रीन्स में, जैसे आप कह लें कि कुछ जगह जो होती हैं वो बहुत ख़ास होती हैं। कराची में भी कुछ जगह बहुत ख़ास हैं, लाहौर की भी हैं, पेशावर की भी हैं, कोयटा की भी हैं। तो इस्लामाबाद की भी कुछ लोकेशंस जो है ना वो बहुत ख़ास हैं और हमेशा रहेंगी। एक तो इसकी लोकेशन जो है वो दी बेस्ट है। आप जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ को कंपेयर करेंगे तो गुलबर्ग जैसी लोकेशन किसी के पास नहीं बनती। दूसरा, उसकी प्लानिंग, उसका रोड प्लान, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सबके सामने है। वो खुद एक मिसाल है। जो भी बंदा फर्स्ट टाइम, आप किसी को भी पाकिस्तान से या बाहर की भी किसी मार्केट से, यानी दुबई से मेरा कोई मेहमान आता है और मैं उसको पाकिस्तान लेके जाती हूँ तो वो भी सरप्राइज़ होता है कि यार ये कितनी अच्छी प्लान्ड सोसाइटी है। और दूसरी चीज़ क्या थी कि ये जो अभी आईटी हब है, आपको पता है दुनिया किस तरफ जा रही है। दुनिया आपकी मूव कर रही है, आपका आईटी, आपका चैट जीपीटी, आपकी टेक्नोलॉजी और आपका ये। अभी गुलबर्ग की जो प्लानिंग है वो इस पार्क एवेन्यू के ऊपर आईटी हब की, अच्छा, जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है इस वक्त वो आईटी हब के ऊपर। उसमें आपका जो फायरवॉल का नेटवर्क है, वहाँ पे जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, वो आपकी आने वाली इस पूरी जो दुनिया के साथ आपकी मार्केट चल रही है ना, उसको कम्पीट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। और ये यहाँ पे ये जो आईटी हब है, नाम से ही बता रहा है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की बड़े जो आईटी सेक्टर के बड़े प्लेयर्स हैं वो इस तरफ आ रहे हैं। और लेकिन क्यों आ रहे हैं? यानी क्या लोकेशन ज़्यादा ख़ास है या कुछ इन्होंने फैसिलिटेशन नेक्स्ट लेवल की कर दी है, क्या वजह है? और आप जो इसको देख रही हैं, क्यों इसमें क्या ख़ास? अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई उसमें करूँ तो जब हम कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं ना जी, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमें सबसे अच्छी चीज़ मिले और उसके साथ साथ हमें प्राइस भी ऐसी मिले जो अनबिलीवेबल होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर ना एक्सेसरीज ऐसी होनी चाहिए जो किसी दूसरे के पास ना हो, वो सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे आईटी हब में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये रियलिटी है जो आप अगर इस वक्त आप किसी भी जगह पे सीडीए की बात करते हैं, अगर आप किसी भी जगह पे कमर्शियल प्लॉट लेते हैं 10 मरला का, 7 मरला का, 12 मरला का, तो उसका अगर आप प्राइस वैल्यूएशन निकालते हैं, आपको एक चीज़, अगर आप G11, I8 और या आप इस तरफ चले जाएं, ये जो है I9 वाली साइड से अगर आप ट्रैवल करके जाते हैं सरीना, लेट्स सपोज अगर हम चले गए, तो जो आपका टाइम ड्यूरेशन सीडीए से वहाँ तक का बनता है, सीडीए सेक्टर से भी, ठीक है, उससे भी कम में, G11 से मे बी लेस देन। अभी मैं ये इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगी कि हम टाइम कैलकुलेशंस करेंगे कि G11 से अगर हम सरीना जाएं और गुलबर्ग से जाएं तो टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। तो आपका ये सिग्नल फ्री जोन बनता है, कॉरिडोर आपका बनता है, और आप जो है मेरा ख्याल है विद इन अ मिनट्स 10 to 12 मिनट्स यू विल बी लाइक सेक्टर 8 और सरीना जी। तो आपको प्राइस जो सीडीए में मिलता है, G11 में, I9 में, I8 में, या और डिफरेंट लोकेशंस पे G9 में, उससे आपको 10%, 20%, 30% पे एक कमर्शियल प्रोजेक्ट मिलता है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी रोड प्लानिंग, जिसके मैप, जिसकी हर चीज़, जिसकी डेवलपमेंट वो बहुत हायर लेवल की हुई है। ठीक है, तो आपका सबसे पहले तो जो हमारा कंसर्न होता है कि बहुत अच्छी चीज़ मिले और अनबिलीवेबल प्राइस में मिले, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। उसके बाद क्या है कि आप रेंटल वैल्यूज़ निकालते हैं, आप फ्यूचर मार्जिन्स निकालते हैं कि आज जो मैं प्लाट ले रही हूँ, जो आज मैं ख़रीदूंगी, तो इसके अंदर मुझे कितने पोर्शंस जो हैं या कितनी एप्रिसिएशन के लेवल्स आएंगे, इसकी क्या वैल्यू बनेगी, कहाँ तक जाएगी। अब सीडीए में अगर आप देखें तो मैं ये समझती हूँ कि वो अपनी एक मैक्सिमम एप्रिसिएशन पे जा चुका है। यानी अगर आप एक प्लॉट की कीमत लेते हैं, आप अगर आज 50 करोड़ पे ले रहे हैं, तो वो बहुत जाएगा तो वो 52 करोड़ रुपए में
55 पे चला जाएगा, तो वो अपना एक मैक्सिमम एप्रिसिएशन पकड़ चुका है, बिकॉज वो डेवलप है, बहुत अरसे से है, बहुत टाइम से है। गुलबर्ग की अगर आप इस वक्त बात करें तो जो चीज़ आज आप ले रहे हैं 10 CR में, लाइक मैं आपको अगर ये चीज़ दे रही हूँ IT हब का जो प्लॉट है 50/60 का, तो इसके ऊपर एप्रिसिएशन के चांसेस जो हैं वो आपके पास 100% है। अच्छा। अगर हम इसको CDA से ना भी कंपेयर करें, हम गुलबर्ग के अंदर ही हम इसको कंपेयर करें, तो गुलबर्ग के जो वो हैं कमर्शियल हब्स हैं, बाकी जो हैं बिजनेस स्क्वायर है, सिविक सेंटर है, बिजनेस पार्क है, डी मर्कज है, तो वहाँ पे इस वक्त जो आपका पर स्क्वायर यार्ड रेट बन रहा है वो कोई 5 लाख to 6 लाख बन रहा है। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं विद LOP NOC डेवलप पोजीशन रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट 3 लाख पर स्क्वायर यार्ड में। ओह, ये तो उससे आधा हाफ ये है। हम अभी गुलबर्ग के साथ कंपैरिजन करें, अभी बाहर नहीं कंपैरिजन अभी हम किया। बाहर तो नहीं करें। तो आपके पास जो एप्रिसिएशन के स्टेजेस हैं वो आपके पास जितनी लेयर्स एप्रिसिएशन की हैं, आप अभी पहली स्टेज पे हैं, आपने बाइंग की, उसके बाद फिर जब रोड के ऊपर वो आपका एस्फाल्ट हो गया, आपका एक बिल्डिंग आपकी तैयार हो गई, फिर उसके बाद आपका नेबरहुड आ गया, वहाँ पे रोड एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, तो वो एप्रिसिएशन आपके पास अभी 100% का मार्जिन है। तो अभी जो IT कंपनीज हैं वो इस तरफ आई हैं, क्या सिचुएशन है अभी, क्या हुआ, क्यूरीज क्या हैं, लोगों ने कुछ बाइंग की है, नहीं की, क्या सिचुएशन है? आप अगर ये देखें कि इस वक्त जो गुलबर्ग की जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें जो आपका रेंटल टेनेंट बैठा हुआ है वो 70% या तो कॉर्पोरेट ठीक है। और IT से रिलेटेड कंपनी से बैठे हुए हैं। ठीक अच्छा। है, यहाँ पे इस वक्त भी ये जो मार्केट है आपकी, बिकॉज फिर वही बात है कि अगर आप CDA किसी ब्लू एरिया में किसी भी जगह आप अपना रेंटल का कंपैरिजन भी निकालते हैं तो वो यहाँ पे इस वक्त आप 50% पे हैं, यानी आप अगर वहाँ पे 100 रुपीज़ में वो कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास 50% लेस में है। और प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, एमिनिटीज, वो सब आप इंजॉय करें। अच्छा, इसको थोड़ा सा इस तरह से नहीं देखते जैसा आपने कहा जी सिग्नल फ्री जोन है, यानी यहाँ से इस्लामाबाद के ये जो मेन सेक्रेटेरिएट है, वजारतें हैं, बाकी जगह हैं, ये फासले जो हैं या इस लोकेशन पे जहाँ पे आपने कहा ना इसकी वैल्यू बहुत ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, या आप कह रहे हैं शोर जाएगी, इसकी और क्या वजूहत हैं? यानी एक तो ये कि आप कह रहे हैं कि गुलबर्ग के साथ ही कंपैरिजन विद इन द गुलबर्ग ही इसकी कीमत बहुत अच्छी मिल रही है, उसके अलावा क्या चांसेस है, क्या वेन्यूज़ यहाँ पर ओपन हो सकते हैं? देखिए, इसके अंदर तो वो सारे चांसेस मैंने आपको बताए, लेकिन एक चीज़, एक प्रोडक्ट ऐसा होता है ना कि आज हमने ये जब पेपर प्लेन निकाला, कोई भी प्लेन पेपर है तो उसकी प्राइस अलग होगी जब उसके ऊपर हम कुछ लिख देंगे और फिर कैसा लिखते हैं, ठीक है, फिर उसके ऊपर हम क्या प्रिंट करते हैं, तो उसके बाद उसकी वैल्यू एडिशन शुरू हो जाती है। तो अभी ये जो IT हब है, ये प्लॉट हमारे पास प्लेन पेपर की तरह खाली तैयार होके आए हैं, और जैसे जैसे इसके ऊपर आपके स्ट्रीट लाइट्स लगते हैं, आपके रोड एस्फाल्ट होते हैं, आपकी कोई बिल्डिंग आ जाती है, आपके सामने बहुत सारी ऐसी फ्यूचर प्लानिंग्स आ रही हैं, बन रही हैं, वो स्टार्ट होंगी, तो आपके उसके ऊपर पेपर के ऊपर वो सारी डिजाइनिंग शुरू हो जाएगी, तो आपके वैल्यू एडिशंस। जो लोग इस नुक्ता नज़र से भी देख रहे हैं कि यार हम कोई बाइंग करें, उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बनाएं और रेंटल वाली सिचुएशन में आ जाएं, उसके लिए भी ठीक बेस्ट ROI इस वक्त, फिर वही अगर मैं बार बार बात कर रही हूँ कि अगर आपको CDA के बाद जो सबसे अच्छा ROI ऑफर हो रहा है और वो मिल रहा है, वो गुलबर्ग से मिल रहा है। ठीक है।